हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का कोल एंड पेट्रोलियम टॉपिक। कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, और ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है नॉन एग्जॉस्टिबल, जो कभी नहीं थकते, जिनको नेचुरली रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं, जो जैसे आपका सनलाइट, विंड, वाटर एट्सेट्रा। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो यूज करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, और जिनको रिप्लेनिश होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो अब हम कोल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोल की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कोल बेसिकली क्या होता है। सो कोल इज अ ब्लैक हार्ड रॉक और इट इज यूज्ड एज फ्यूल, यूज्ड इन होम, ट्रेन, स्टीम इंजन्स एंड इंडस्ट्रीज। इन सब में कोल का यूजेस होता है। अब जो ये कोल है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? मिलियन ऑफ ईयर्स, कोल को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले क्या हुआ, डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो अर्थ के अंदर, उसकी अर्थ की सरफेस के अंदर दब गए, उसके ऊपर सोइल की लेयर लगने से और अंदर जो हीट और प्रेशर लगा, उसके थ्रू कोल की फॉर्मेशन हुई है। और पूरी कोल की फॉर्मेशन बनने की प्रोसेस को ही कार्बोनाइजेशन बोला जाता है। अब जो ये कोल है, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी रेडी होते हैं, जैसे कोक, कोल टार, कोल गैस। जब कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर बर्न किया जाता है तो ये सब आपके प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोल। कोल के क्या क्या टाइप्स होते हैं। कोल बेसिकली जो आपका हाईएस्ट क्वालिटी या लोएस्ट क्वालिटी, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट पे। अगर किसी भी कोल में कार्बन कंटेंट लोएस्ट है, सबसे कम है, तो वो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का माना जाता है। जैसे आपका पीट लीस्ट कार्बन कंटेंट होता है, और आपका एंथ्रासाइट हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, यानी कि इसको सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है।